स्टूडेंट। वीडियो वन में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वॉइस चली गई थी। मैं आपको बता रहा था कि आप कैसे कंपेयर करोगे लाइन सेगमेंट को या मेज़र करोगे लाइन सेगमेंट को रूलर की हेल्प से। स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा एक ए बी लाइन सेगमेंट है जिसको मुझे मेज़र करना है बाय यूजिंग रूलर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो इस रूलर का जो ज़ीरो मार्क है, तो ज़ीरो मार्क कहाँ पर है? सबसे स्टार्टिंग में जो लाइन दिख रही है वो ज़ीरो मार्क है। उस ज़ीरो मार्क को आपको ए बी लाइन सेगमेंट के ए एंड पॉइंट पे रख देना है, ठीक है। फिर ऑटोमेटिकली जो दूसरा एंड पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट का वो रूलर के किसी पॉइंट पे सेट होगा, ठीक है ना। जब आप रूलर के ज़ीरो पॉइंट को लाइन सेगमेंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले एंड पॉइंट पे ए एंड पॉइंट पे सेट करोगे तो दो लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट है वो उस रूलर के किसी पॉइंट पे ऑलरेडी सेट होगा, ठीक है। तो आप चेक करोगे आई के थ्रू, आप चेक करोगे कि वो पॉइंट बी एंड पॉइंट उस रूलर के किस पॉइंट पे जा रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए बी लाइन सेगमेंट का जो बी एंड पॉइंट है वो 6 सेंटीमीटर पर जा रहा है। दैट मीन्स इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हो गई ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। आपके सामने लिखा हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, या फिर लेंथ ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। बट स्टूडेंट, यहाँ पर भी एक डिफ़िकल्टी क्या है, यहाँ पर तो मैंने देखिए रूलर को थोड़ा सा दूर रखा है ताकि आपको करेक्टली दिखे। बट स्टूडेंट, अगर मैं बिल्कुल इसके बिना किसी गैप के रखूँ तो आपको अपनी आई से इसको ऊपर से देखना पड़ेगा। कहाँ से? जब जो ये स्केल होता है, जो फूटा होता है, जो रूलर होता है, उसकी कुछ थिकनेस होती है कि नहीं। आप सामने से अगर खड़े होकर लेट करके देखोगे तो क्या आपको उसकी लेंथ दिखेगी? नहीं दिखेगी। आपको ऊपर से आइस को एक झांकना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या इसकी लेंथ कितनी आ रही है। आपको जंप थोड़ा करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है। आप साइड से भी देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो भी आपको लेंथ नहीं दिखेगी। आपको राइट हैंड साइड से देखोगे तो भी आपको लेंथ दिखेगी ज़्यादा है, 7 पे ही जा रही है, 6.5 पे जा रही है। बट आप अगर ऊपर से देखोगे तो ही लेंथ आपको सही दिखेगी। दैट मीन्स अगर लेफ्ट से देखा, राइट से देखा, पहले से देखा, आगे से देखा, तो आपकी वहाँ पर लेंथ में एरर आ सकती है, जिसे बोलते हैं पोजीशनिंग एरर। क्या बोलते हैं उसको? पोजीशनिंग एरर। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी एरर आ रही, दैट मीन्स इसका भी एक ड्रॉबैक है, तो हम इसके थ्रू भी किसी लाइन सेगमेंट को मेज़र नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये जो ट्राई दीज है ये आपको करना है आज। थिंक, डिस्कस एंड राइट सबसे पहले करना है कि इसके बारे में सोचना है, फिर अपने आप में ही डिस्कस करना है, उसको लिखना है रफ नोटबुक पे। तो व्हाट अदर एरर एंड डिफिकल्टीज माइट वी फेस। जब ये कंडीशन होती है तो हम कौन सी अदर एरर और डिफिकल्टीज को फेस करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एरर कैन ऑकर इफ व्यूइंग द मार्क ऑन द रूलर इज नॉट प्रॉपर। अगर जो मार्क है रूलर में, बहुत कभी कभी होता है कि मार्क मिट जाते हैं, हट जाते हैं, तो उस टाइम पे कौन सी एरर आ सकती है, किस टाइप की एरर आ सकती है, किस टाइप की एरर आप फेस करोगे, और हाउ कैन वी अवॉइड इट। आप इसको कैसे हटा सकते हो, उस एरर को कैसे हटा सकते हो, दूर कैसे कर सकते हो। देखिए, पोजीशनिंग एरर मैंने आपको बताया था, तो पोजीशनिंग एरर आपके सामने दिख रही है कि स्टूडेंट, जब आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को तो आपको कहाँ से देखना पड़ रहा है? ऊपर से। देखिए, करेक्ट पोजीशन लिखा है ऊपर से, लेकिन अगर आपने राइट से देखा तो भी एरर, देखिए रॉन्ग आई पोजीशन है, और लेफ्ट से देखा तो भी रॉन्ग आई पोजीशन है। दैट मीन्स वहाँ पर आपको उस लेंथ की लाइन सेगमेंट की लेंथ फाइंड करने में एरर आ सकती है, मिल सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो अब करेक्ट मेथड क्या है? तो स्टूडेंट, आपको अभी मैंने डिवाइडर दिखाया, डिवाइडर में 2 पॉइंटर होते हैं, वो दोनों ही पॉइंटर बहुत शार्प होते हैं। तो अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट ए बी को मेज़र करना है, सामने आपके दिख रहा है, मेज़र करना है, तो आपने डिवाइडर को लिया, उसको एक्सटेंड किया, और एक्सटेंड कैसे करना है आपको मैं बता दूं, एकदम से पहले नहीं एक्सटेंड कर देना है। कैसे एक्सटेंड करना है? आपको डिवाइडर के वन पॉइंटर को उस लाइन सेगमेंट के वन एंड पॉइंट पे रखना है। जैसे कि आपने ये रखा हुआ है, देखिए आपके सामने दिख रहा होगा डिवाइडर। इस पे जो डिवाइडर का वन पॉइंटर है वो ए
पॉइंट पे रखा हुआ है, और दूसरा जो एंड पॉइंट है बी पॉइंट उस पर डिवाइडर के दूसरे पॉइंटर को रखना है। रख दिया। अब जो आपकी उसमें रेडियस आ गई, जो गैप आ गया, उस गैप को चेंज नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल बिना चेंज किए हुए अब अपने रूलर को लेना है। रूलर को आपको डेस्क पे रखना है। डेस्क पे रख करके उस डिवाइडर के वन पॉइंटर को रूलर के ज़ीरो पे रखना है। देखो आपको सामने दिख रहा होगा कि डिवाइडर के वन पॉइंटर को ज़ीरो पे रख दिया, और जो सेकंड पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली उस रूलर के किसी अदर पॉइंट पे सेट होगा। अगर आप यहाँ पर ज़ीरो पे रखोगे तो दूसरा वाला पॉइंटर ऑटोमेटिकली उस रूलर के अदर पॉइंट पे सेट हो जाएगा, और जब सेट हो जाएगा तो आप चेक करोगे कि वो जो अदर पॉइंट है अगेंस्ट उसके ज़ीरो के अगेंस्ट जो पॉइंटर है, उस पॉइंटर का जो पॉइंट है वो रूलर पे कहाँ पर सेट है, कहाँ पर रुका हुआ है। तो आपने देखा कि वो पॉइंटर 5 पे रुका हुआ है, तो दैट मीन्स ये लेंथ जो ए बी है ये कितने सेंटीमीटर की हो गई, 5 सेंटीमीटर की हो गई। तो ऐसे आप बाय यूजिंग डिवाइडर मेज़र करोगे, और इसमें कभी भी कोई एरर नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर ना ही आपको ऊपर से देखना है, लेफ्ट से देखना है, राइट से देखना है, जैसे आ रहा है वैसे आप उसको मेज़र करो। बस इसमें आपको डिवाइडर से ही करना है, और डिवाइडर का जो पॉइंटर होता है वो इतना शार्प होता है कि उसमें आप कभी भी कोई एरर नहीं पा सकते हो। ठीक है ना स्टूडेंट। तो ऊपर वाला थिंक, डिस्कस एंड राइट, और ये ट्राई दिस, देखो आपको सामने दिख रहा होगा, टेक एनी पोस्ट कार्ड की जगह आप कुछ भी ले सकते हो। यूज़ द अबो टेक्निक, इसी टेक्निक का यूज़ करके, ये सामने आपको दी हुई है पॉइंट डिवाइडर वाली अबो टेक्निक, मेजर इट्स टू एडजेसेंट साइड। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप बुक ले सकते हो अपनी, आप बुक लो, 2 बुक लो, एक इंग्लिश की लो और एक किस की लो, मैथ की लो। ठीक है ना। उसके बाद एडजेसेंट साइड मतलब समझते हो ना, एडजेसेंट साइड जैसे कि ये रूलर दिया हुआ है, तो इसकी ये ऊपर वाली साइड और इसके बगल वाली साइड, ये वाली साइड देखिए जहाँ मैंने पॉइंट रखा हुआ है, और ये ऊपर वाली साइड। ठीक है। तो ये और ये साइड क्या है, अपोजिट साइड है। तो आपको अपने बुक की एडजेसेंट साइड को, बुक तो इतना बड़ा डिवाइडर नहीं होगा, कोई ऐसी चीज़ लेना जो जिसमें डिवाइडर सेट हो जाए। ठीक है ना। तो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 एडजेसेंट साइड को, 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं, 2 एडजेसेंट साइड को आपको मेजर करना है, उसकी लेंथ लिखनी है, और लेंथ लिख करके आपको बताना है कि मतलब एक टाइप में मेज़र करना है आपको। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट एनी 3 ऑब्जेक्ट हैविंग फ्लैट टॉप। अब आपको अपने आसपास रखे हुए किसी भी 3 ऑब्जेक्ट को लेना है जिसमें डिवाइडर सेट हो जाए। ज़्यादा बड़े ऑब्जेक्ट न ले लेना कि मेज़ ले ली, कूलर ले लिया, उसमें डिवाइडर सेट भी नहीं हो पाएगा। छोटे से ऑब्जेक्ट लो जिसका कॉर्नर शार्प हो। ठीक है ना। जिसका कॉर्नर क्या हो, शार्प हो, हैविंग अ फ्लैट टॉप, इसका टॉप भी क्या हो, बिल्कुल फ्लैट हो। मेजर ऑल साइड्स ऑफ द टॉप यूजिंग डिवाइडर। अब इसके आपको 3 ऑब्जेक्ट लिया आपने। ठीक है। उसके तीनों ऑब्जेक्ट के आपको टॉप की जो एजेज हैं उनको बाय यूजिंग द डिवाइडर मेज़र करना है, डिवाइडर से मेज़र करना है, और उसके सारे टॉप की लेंथ भी आपको लिखनी है। ऑब्जेक्ट आपने जैसे 1 लिया, क्या लिया आपको लिखना है उसका नेम, उसके बाद उसकी जितनी भी एजेज हैं आपने मेज़र कर रहे हो उसकी एजेज को आपको लिखना है। ठीक है ना। उसकी आप एजेज को नाम भी दे दो, आपने जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हो उसको उसके फिगर भी बना सकते हो। ठीक है। और फिर उसका आप टॉप फेस का नाम दे दो कि हाँ इसमें ये एजेज हैं, और उसको आप मेज़र कर रहे हो बाय यूजिंग द डिवाइडर। ठीक है। उसके बाद 5.1 एक्सरसाइज आपको करनी है। 5.1 एक्सरसाइज में स्टूडेंट ये दोनों ट्राई दीज और थिंक, डिस्कस एंड राइट ये आपको रफ में करना है, और एक्सरसाइज 5.1 आपको फेयर में नोटबुक में करनी है। ठीक है। और पहला वाला जो वीडियो है स्टूडेंट्स वो आपको 17 मिनट तक ही देखना है। ठीक है। कहाँ तक देखना है, 17 मिनट तक। उसके बाद ये वाला वीडियो देखना है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.1, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन ऑकरिंग लाइन सेगमेंट बाय मोर ऑब्जर्वेशन। ठीक है ना, मेरे ऑब्जर्वेशन। तो इस ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट कौन सा ड्रॉबैक आता है, ऑब्जर्वेशन मतलब वही मैंने आपको जो बताया था ना कि कंपैरिजन जब कर रहे हैं तो कंपैरिजन में आप ऑब्जर्व सिर्फ देख करके ही किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हो, इसमें क्या डिसएडवांटेज आ जाते हैं, कब डिसएडवांटेज आ जाते हैं। ठीक है ना। ये आपको लिखने हैं, 2 या 3 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद सेकंड, वाई
इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर? एक डिवाइडर को क्यों बेटर बताया गया है रूलर से? वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, जब आप किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर कर रहे होगे तो इसमें आपको वही चीज़ लिखनी है, डिसएडवांटेजेस, कि रूलर का क्या डिसएडवांटेज होता है जो आप लेंथ को मेजर करते हो, और डिवाइडर के क्या फ़ायदे होते हैं जो आप लेंथ मेजर कर रहे होते हो, ठीक है ना। तो 2 या 3 पॉइंट, और बाय यूजिंग द फिगर, आप फिगर बना करके अच्छे से इसको एक्सप्लेन करोगे जो आपको समझ में आ रहा है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। थर्ड क्वेश्चन, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। आपको रैंडमली ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देना है, रूलर लेना है, उसमें कैसे भी ड्रॉ कर देना, उसकी लेंथ को नहीं देखना आपको, ठीक है। ए बी आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, अब उस ए बी लाइन, एक एंड पॉइंट को ए और दूसरे एंड पॉइंट को बी आप पॉइंट आउट कर दो। फिर आपको करना क्या है, वहाँ पर एक सी पॉइंट उस लाइन में कहीं पे भी ले लेना है, उस लाइन में सी पॉइंट ले लेना है। अब उस सी पॉइंट से सबसे पहले आपको ए बी की लेंथ बाय यूजिंग डिवाइडर मेजर करनी है, बाय यूजिंग द डिवाइडर। फिर उसके बाद आपको ए सी, क्योंकि आपने उसमें बीच में कहीं सी पॉइंट लिया है तो ए सी एक लाइन सेगमेंट बीच में डिवाइड हो जाएगा और एक डिवाइड हो जाएगा सी बी। तो ए सी की लेंथ लेनी है और बी सी की लेंथ लेनी है, तीनों लेंथ को आपको लिख लेना है। अब फिर लिखा हुआ है लास्ट में, देखिए क्वेश्चन के लास्ट में, इज ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी? ए बी की लेंथ क्या ए सी और बी सी की सम के लेंथ के इक्वल है? तो आप इसको शो करोगे, इसको प्रूव करोगे। ए बी की जो लेंथ आपने निकाली होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ए सी और बी सी की लेंथ को ऐड करके लिखोगे और उनका देखोगे सम क्या ए बी के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप लिख दोगे यस, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन फेयर नोटबुक में, ऊपर वाला थिंग डिस्कस राइट एंड ट्राई दिस, ये आपको रफ नोटबुक में करना है। ओके सर, थैंक यू सो मच।